टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। किडनैपर ड्रैगन आज अरुणाचल से अगवा किए गए 5 युवकों को सम्मान के साथ छोड़ेगा। वहीं चीन की दोहरी चाल भी सामने आई है। चीन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते लद्दाख में अगले 2 दिन बेहद अहम है। वहीं भारत ने भी लद्दाख में दुश्मनों का काल माने जाने वाले T-72 टैंक्स में भारी इजाफा कर दिया है। बॉर्डर पर भारत चीन की तनातनी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट देख लेते हैं वॉर जोन एट LAC में। अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय युवकों को अगवा करने वाला चीन आज सभी की रिहाई करेगा। टीवी 9 भारतवर्ष ने इसे लेकर बड़ी मुहिम चलाई थी, जिसका असर भी हुआ है। चीन इसे लेकर बैकफुट पर है। अब 5 युवकों को PLA भारतीय सेना को सौंपेगी। युवकों को सौंपने के लिए बॉर्डर के मीटिंग पॉइंट पर सैन्य अफसर मिलेंगे। उधर ग्लोबल टाइम्स ने किडनैपिंग की बात छिपाने के लिए 5 को जासूस बताया है। भारत चीन सीमा से सटे लद्दाख में अगले 2 दिन बेहद अहम हैं। बर्फ गिरने से पहले चीन हमले की तैयारी में जुटा है। इसके लिए चीन युद्ध के लिए साजो सामान भी जुटा चुका है। भारत ने भी जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी की है। उधर तिब्बत में चीन युद्धाभ्यास में जुटा है। चीन ने यहाँ एलिटा पैरा स्पेशल फोर्स को तैनात किया है। चीन ने वैसे इलाकों में भी सेना तैनात कर दी है, जहाँ पहले उसे पहुँचने में काफी वक्त लगता था। लद्दाख में LAC पर दोहरी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ बातचीत और शांति की बात करने वाला चीन अपनी सेना PLA को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपे एक लेख में बताया गया है कि चीन कैसे युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी 5 पॉइंट का जिक्र करते हुए भारत को चेतावनी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी और अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को LAC की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। LAC पर चीन के साथ युद्ध की आशंका हर दिन बढ़ती जा रही है। चीन बॉर्डर पर भारत के साथ युद्ध के लिए सभी बड़ी तैयारी कर रहा है। ल्हासा मिलिट्री अस्पताल के पास चीन हेलीपैड बना रहा है। यहां से वो युद्ध के हालात में घायल सैनिकों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सकता है। भारत से लगी हर सीमा पर चीन अपनी सेना की तैनाती को भी बढ़ाने में लगा हुआ है। लद्दाख में चीनी सेना के जमावड़े को देखते हुए भारत ने भी LAC पर टैंकों की संख्या में इजाफा किया है। लद्दाख में सेना ने दुश्मनों के काल T-72 टैंक की संख्या को बढ़ा दिया। भारत ने LAC के पास 100 से ज्यादा टैंकों को तैनात कर दिया है, ताकि ड्रैगन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। युद्ध की तैयारी में जुटे चीन की नींद एक बार फिर से उड़नी तय है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में राफेल के बाद एक और जांबाज फाइटर जेट F-35I की एंट्री होने वाली है। भारत जल्द ही अमेरिका से F-35I फाइटर जेट खरीदेगा। इस जेट की खूबी यह है कि ये दुश्मनों के रडार में नहीं आता। इसमें हवा से हवा और जमीन पर मार करने की क्षमता वाली मिसाइलें होती हैं। भारतीय सेना की ओर से करार जवाब मिलने से तिलमिलाए चीन ने अब पैंगोंग झील के पास फिंगर 5 पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। चीन की साजिश से फिंगर 4 से आगे भारतीय सेना के जवानों की आवाजाही पूरी तरह से कट गई है। भारत फिंगर 8 पर LAC का दावा करता रहा है और उसका फिंगर 4 तक के क्षेत्र पर नियंत्रण रहा है। चीन के टॉप सीक्रेट परमाणु अड्डे का खुलासा हो गया है, जिसे चीन ने 50 सालों से दुनिया की निगाहों से छिपाकर रखा था। चीन का ये परमाणु अड्डा शिनजियांग प्रांत के कोट्टोके में है। इसी जगह पर चीन पावर प्रोजेक्ट की आड़ में परमाणु और हाइड्रोजन बम बनाने का काम कर रहा था। चीन का ये टॉप सीक्रेट परमाणु अड्डा दुनिया के सामने उजागर हो गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।